गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। क्या एनर्जीज हो रही है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, उन क्या फीलिंग्स है उनकी। क्या एनर्जीज है देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। एंड जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। एंड जो भी एनर्जीज होंगी आपकी बताएंगे आपके पर्सन के लिए। तो ये जो कार्ड ले रही हूँ मैं आपके पर्सन की तरफ से ले रही हूँ। अब ये जो कार्ड आए हैं आई डोंट नो क्या है इसके अंदर, देखेंगे अभी, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की एनर्जीज है, ठीक है। तो पहले आपके पर्सन की ही एनर्जीज को चेक कर लेंगे, देन उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज है भाई, क्या सोच क्या रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या है करंट फीलिंग उनके दिमाग में आपको लेकर, क्या चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर कि नहीं सोच रहे हैं, क्या है क्या। चलिए भाई, आज तो मैंने सारे कार्ड्स ही उल्टे ले लिए हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। चलो भाई, जैसे एंजल्स बोलेंगी, जैसे एंजल्स गाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर तो 4 ऑफ कप्स आ रहा है। देखो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो आपके पर्सन उदास उदास दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, झगड़ा हुआ है लग रहा है किसी के साथ। द टावर की एनर्जीज, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनकी तरफ से कोई कंट्रोल कर रहा है इनको, और इस कंट्रोल की वजह से इस पर्सन के साथ लड़ाई हुई है निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स की आई हुई है, ठीक है। और अभी जो एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल कर रही है बराबर। ये अभी फैमिली का इशू है क्या, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल का है जो बहुत ज़्यादा आपको, आपके पर्सन को आपसे दूर करने की हर तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन कर नहीं पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर तो जो कार्ड आया हुआ है वो आया हुआ है 6 ऑफ कप्स का, जो कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नहीं भाई, अब मैं थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है एंड फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा लव है, और मैं जा रहा हूँ अपने पर्सन को मनाने के लिए। और यहाँ पर जो कार्ड्स है वो 6 ऑफ वैंड्स का है। फाइनली जो पर्सन है वो आपके लौट कर आ रहे हैं आपके पास, तो ये एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। तो चलिए अभी इस एनर्जीज को ज़रा अच्छे से चेक करके मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ। बट यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में या फिर रिसेंटली या फिर काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही है, ठीक है। और आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत हैप्पी रिलेशन, लेकिन थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, थर्ड पर्सन का आपके पर्सन की तरफ ध्यान खींचना, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इमोशनली हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है वो आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, जिससे कि आपके पर्सन का जो ध्यान है, जो दिमाग है, वो आप में से हट जाए। मतलब लाइक ब्रेन वॉश करके भी रखा हुआ है यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन उससे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर जो, एक सेकेंड, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और किंग ऑफ वैंड्स, तो मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, दोनों की ही एनर्जीज आ रही हैं जो आपके पर्सन को कंट्रोल करके रखी हुई है। और कंट्रोल भी ऐसा कि मतलब वो उस एनर्जी से निकलने नहीं दे रही हैं, और आपके पर्सन का दिल जो है वो टूट रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स में है। ये एनर्जीज यहाँ पर ये बोल रही है कि जो पर्सन है वो नहीं चाहते हैं आपके साथ रिलेशन को डिस्टर्ब करना। भाई आपका और उनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, गलत फहमी की वजह से, कंट्रोल की वजह से यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से हो सकता है इन्होंने आप दोनों को इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, ठीक है। या फिर फैमिली ने इनका जो रिलेशन किसी और के साथ कर दिया है, या फिर फैमिली इनको आपके साथ रहने नहीं दे रही है, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। फैमिली की कुछ पर्सन ऐसे हैं जो इनको आपके साथ रहने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। अभी 3 ऑफ सोर्ड्स तो ऐसे नहीं आ जाएगा ना, अभी कहीं ना कहीं तो बहुत दिल टूट रहा है इनका, बैठे भी है उदास, आप देख रहे हो 4 ऑफ कप्स में बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत स्ट्रेस में रो रहे हैं, ये इनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा, मतलब वाइब्स मिल रही है, जो वाइब्रेशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा सैड निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने जानबूझकर रिश्ता तोड़ा है आपसे, इनको पता है कि इनको कितना पेन होगा, बहुत बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है इन्होंने अपने आप को,
समझ रहे हैं इस चीज़ को। रिलेशन कोई भी हो सकता है, बोथ आर डिफरेंट साइड, मैरिड हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, या फिर आप किसी और के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ इनको फीलिंग्स गुड आती है। भले ही आपके साथ इनकी झगड़ा हो गया है, भले ही आपके साथ इनका इस समय नो कांटेक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पर्सन है वो 6 ऑफ कप्स में है। और बार बार इनका मन क्या कर रहा है आपके पर्सन का कि भाई अभी मुझे जाना चाहिए और मुझे जाकर उसको मना लेना चाहिए। मेरी गलती की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया, या फैमिली इशू या जो भी, लेकिन मैंने उसको ब्लॉक किया या मैंने उससे बात बंद कर दी करना। तो काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। साफ देख रही हूँ मैं इनकी एनर्जीज़ को कि बार बार ये सोचते हैं कि किसी तरह आपको चलो भाई अनब्लॉक करके आपसे माफ़ी मांग लें, आपको मना लें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब आपके करीब आना चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं हो रही होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो एक पर्सन जो है बुके दे रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी मन की इच्छा यही है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, मैं वापस आ चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी लाइफ से कभी नहीं जाऊँगा, या फिर मैंने जो गलतियाँ की उस गलतियों की सज़ा मत दो मुझे, दूर मत जाओ। यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनली आ रही है, टावर की एनर्जीज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें जो है ना वो दी एंड हो गई हैं। ऐसी एनर्जीज आ रही है ना, आपको भी आ रही होगी, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा बोल भी रहे हो कि क्योंकि एनर्जीज मेरे को आपकी भी आ रही है कि यस मैम डेफिनेटली सब कुछ जो है वो इस टाइम पर वैसा हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी आपसे कि फीलिंग्स को आप ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपको अपने रिलेशन में अभी भी एक उम्मीद दिखाई देगी। लेकिन अगर आप यही देखना चाहते हैं कि भाई रिलेशन में सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, लाइक ये हो गया, तो आपको वो दिखेगा, है ना, क्योंकि जो चीज़ें मतलब आप देखोगे वही चीज़ तो होगी ना। मैं काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, भले ही मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, बट मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ। सब यही लिखते हैं बस ये हो गया वो हो गया। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो? एनर्जीज़ में जब पॉजिटिव एनर्जीज़ है तो कभी तो ये एनर्जीज़ पॉजिटिव होगी ना। मतलब ये एनर्जीज़ अगर आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन के थॉट्स ऐसे हो रहे हैं कि वो 6 ऑफ कप्स में जा रहे हैं, तो मतलब कहीं भी 24 आवर्स में अगर मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं 2 बार भी अगर उनके ये आया कि वो आपको मना ले, आपको सॉरी बोल दें, या उनको गिल्ट है, तो फिर समझ लीजिए कि फर्स्ट सीढ़ी पर पैर रख दिया है उन्होंने रियूनियन की, मंजिल पर पहुँचेंगे ही। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना आप मेरी बात को? क्योंकि फीलिंग्स में यहाँ पर इनकी दिख रहा है, इन्हें कम से कम ये चीज़ समझ आ रही है कि हाँ इनसे मिस्टेक हुई थी, इनसे गलती हुई थी। अभी यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। अभी आप देखो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। मतलब कई बार तो हो सकता है कि अगर फैमिली है तो फैमिली से कई बार इन्होंने बोल दिया कि हाँ तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, ये तुम्हारी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या ब्लेम करना क्योंकि झगड़े हो रहे हैं फैमिली के साथ। यहाँ पर मुझे कुछ थर्ड पार्टी ऐसा भी दिखाई दे रही है कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो उनकी फैमिली का मेम्बर है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली का मेंबर ना हो, कोई बाहर ही आया हुआ पर्सन हो जिनके जो मतलब लाइक सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो आप, या फिर इनके साथ थर्ड पार्टी, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में हो। लेकिन कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिनके साथ कहीं ना कहीं इनका इस समय इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके साथ में झगड़े हुए, लेकिन अब इनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं, क्योंकि ये आपका साथ इसलिए नहीं छोड़ना पा रहे हैं क्योंकि इन टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि जो नो कांटेक्ट आपका अभी इस समय बना हुआ है, तो आप ये समझ लें इस समय आपके पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनके मन में, इनके दिमाग में, इनके ख्याल में सिर्फ आप हो, और इनको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है इनको कि कहीं ना कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, ये चीज़ इनको दिख रही है। और ये ही फीलिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं ये आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि आपका और इनका जो पास्ट था वो पास्ट बहुत गोल्डन था, वो पास्ट बहुत अच्छा था, और वो पास्ट ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको एक करना चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका रिश्ता ना टूटे। और यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आपके पर्सन की 3 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज़ है। रिलेशन कोई भी हो, लेकिन ये पर्सन आज आपको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को आप समझ रहे हो। तो क्योंकि दिल टूट रहा है, हाँ दिल अगर 3 ऑफ सोर्ड्स में है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनको वो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं,
कहीं ना कहीं वो परेशानी उनको हो रही है जो वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। अगर कोई फ्रेंड सर्कल वो या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है वो ऊपर से तो बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ को शो कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जिनको वो अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं। दिल में बहुत ज़्यादा लव है ना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि वो हर कदम पर आपको पाना चाहते हैं, इतने लंबा साथ नहीं छोड़ना चाहते, बट वो शेयर नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स, अपनी मोहब्बत, अपने दर्द। हर किसी के साथ कैसे शेयर करते, दूसरे के सामने तो इंसान चाहे कितनी भी तकलीफ़ में होता है पर हैप्पी ही दिखाता है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने वो नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर उनकी एनर्जीज आ रही, बट अंदर ही अंदर जो है वो आपके पर्सन जो है वो कोई डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जो डिसीज़न दिखाई दे रहा है वो डिसीज़न यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, लेकिन कुछ एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर प्रेशर दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जो फियर है, मतलब प्रॉपर तरीके से फियर भी दिख रहा है। कहीं कहीं झगड़े दिख रहे हैं बट कहीं कहीं एनर्जीज में फियर दिख रहे हैं। ये कार्ड्स देखो इसके आगे, तो फीलिंग्स में आपको लेकर, ये इनकी जो फीलिंग्स है वो आपको लेकर, इनकी जो भावनाएं हैं वो आपको लेकर ट्रू होते हुए भी इस समय पर कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना रहा है। लेकिन जो कार्ड्स है वो यहाँ पर डिसीज़न को दिखा रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं डिसीज़न ले रहे हैं, और डिसीज़न वो ऐसा नहीं लेंगे, डिसीज़न वो ऐसा लेंगे जिससे आप और ये हमेशा के लिए एक हो जाए। दूरियां आपके पर्सन अब नहीं चाहते हैं, उन दूरियों से आपके पर्सन भी परेशान हो चुके हैं, स्ट्रेस में आ चुके हैं जो दूरियां आज आपकी हैं। तो काफ़ी हद तक मैं आपके पर्सन का यही बोलूँगी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखा रहा है इस टाइम पर, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं होगा। एंड दूसरी चीज़, बहुत जल्द ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ये ख़त्म होने वाला है। अभी मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ और उसके बाद मैं राशि बता देती हूँ। ओके, एक और ले लेती हूँ। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को जो गाइडेंस मिलती है उसी के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ, ठीक है। सो राशि मैं बता देती हूँ। स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस दिख रही है, एरीज, और स्कॉर्पियो अगेन दिख रही है, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, लियो एंड कैंसर, लियो एंड कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन। पाइसिस, मीन राशि, और एरीस, ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अभी देखो क्या हो रहा है कि ट्रस्ट की एनर्जीज आ रही है, मीन्स कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से ट्रस्ट पूरी तरीके से, आई थिंक आप सोच रहे हो कि ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट का कार्ड इसलिए आया है जैसे कि एंजल्स आपको बोल रही हैं, एंजल्स आपको बोल रही हैं कि विश्वास रखो। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में बहुत कुछ अभी बाकी है, आगे का सफ़र बाकी है, आगे का आपका फ्यूचर बाकी है। आप दोनों के बीच में लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज आ रही हैं, तो वो एनर्जीज इतनी आसानी से नहीं। मुझे लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर कि बहुत 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 पुराने रिलेशन हैं आपके, लेकिन इस समय पर एकदम स्टॉप पड़े हुए हैं, स्टक हो गए हैं वो एनर्जीज़। तो ये एनर्जी जो स्टक एनर्जीज़ है, ये एनर्जीज़ हमेशा के लिए स्टक नहीं रहने वाली हैं, इस चीज़ को समझिए, है ना। अगर आप यही चीज़ सोचते रहोगे तो फिर जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है उस एनर्जीज़ का क्या, जो रियूनियन अभी तक इतने सारे हुए हैं उसका क्या। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स में बैठे हुए हैं पर्सन आपके, तो कहीं ना कहीं आना चाहते हैं तभी तो उदास बैठे हुए हैं। एनर्जीज तो यहाँ पर यही कह रही है कि वो उदास बैठे हुए हैं, और उदास वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उदासी में भी कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, डिसीज़न ये ले रहे हैं कि वो किस तरीके से आपके साथ रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करें। ये डिसीज़न नहीं ले रहे हैं कि ख़त्म करें रिलेशन को दोबारा से रिस्टार्ट करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर बन रही है डियर गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी आज की रीडिंग। नहीं करी है कनेक्ट तो कोई बात नहीं, अगर कनेक्ट करी है कनेक्ट तो ज़रूर लिख दिया कमेंट सेक्शन में। एंड पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं, पेड सर्विस है। कोई भी कॉल ना करे, मुझे कोई भी कॉल ना करे, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज लेकर अपॉइंटमेंट ले, उसके बाद फिर मुझसे बात करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।